of reversible electrode is metal insoluble salt anion electrode। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, लैब में भी हम यूज़ करेंगे। जब आप फाइनल ईयर में आओगे तब कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है टाइट्रेशंस के अंदर, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंदर। सो देखो क्या है, नाम से पता लग रहा है। पहले क्या आएगा? मेटल हमने कौन सी ले ली? Hg, मर्क्यूरी। ठीक है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, दैट मीन्स मेटल का वो सॉल्ट जो इनसॉल्युबल होता है, Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं और इसी को कैलोमल बोलते हैं। इसी की वजह से इस इलेक्ट्रोड का जो नाम है वो क्या है? कैलोमल इलेक्ट्रोड है। एंड वो किसके साथ कंबाइन होगी? सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। इस सॉल्ट का जो एनायन है दैट मीन्स वो कौन सा हो गया? Cl यहाँ पे आ गया, KCl, दैट मीन्स सॉल्ट एनायन, ये इलेक्ट्रोड है। सो मेटल किसके कंटेक्ट में है? मेटल इज इन कंटेक्ट विद इट्स स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है? वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं है। एंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्युबल सॉल्ट containing the same anion as that of the sparingly soluble salt। ठीक है, अब क्योंकि KCl तो कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है ना, तो KCl ये एक सॉल्युबल सॉल्ट हो गया जिसके अंदर सेम एनायन है जो आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की थी। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया कि मर्क्यूरस क्लोराइड है Hg2Cl2, इसी को कैलोमल बोला जाता है, इसलिए इसी इलेक्ट्रोड का क्या नाम है? कैलोमल इलेक्ट्रोड है। सो कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे बना होता है? इस टाइप से बना हुआ होता है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, यहाँ से ये इलेक्ट्रोड बिल्कुल सीधी आएगी। सो जब आप बनाओगे आप बिल्कुल प्रॉपर बनाना है इसको। सो जैसे आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सबसे पहले नीचे क्या होता है? आपके पास मरकरी। ठीक है, ऊपर सॉलिड मर्क्यूरस क्लोराइड की एक लेयर होती है और उसके ऊपर आपके पास जो KCl का सोल्यूशन है वो डिप किया हुआ, KCl का सोल्यूशन होगा ये सारा का सारा। दैट मीन्स 3 लेयर बन गई ना, मेटल, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और जो सॉल्युबल सॉल्ट है उसका सोल्यूशन। दैट मीन्स यहाँ क्या आ गया? मर्क्यूरी। ठीक है, सॉलिड मर्क्यूरस क्लोराइड की एक लेयर आ गई और यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन हो गया? KCl का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और KCl का सोल्यूशन कोई भी हो सकता है, डेसी नॉर्मल ले लो, नॉर्मल ले लो, या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लो KCl का। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के अंदर प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर नीचे मर्क्यूरी को टच होनी चाहिए, तो इस टाइप से कनेक्टेड होता है। और क्योंकि हाफ सेल की रिएक्शन है ना, तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा होगा, वो दूसरे बीकर के अंदर जाएगा जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड बना दिया। सो कैलोमल इलेक्ट्रोड के अंदर रिएक्शंस देखो कैसे होंगी। तो पहली है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले सॉलिड मर्क्यूरी, सबसे पहले मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, Hg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। फिर यहाँ पे जो Hg2 पॉजिटिव हैं वो किसके साथ कंबाइन करेंगे? जो Cl नेगेटिव आयंस थे उनके साथ कंबाइन करके उसने क्या बना दिया? Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड बना दिया सॉलिड फॉर्म में। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या रही कि Hg2 पॉजिटिव ये तो कैंसिल आउट हो गए, सो 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव, दैट विल गिव्स मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ओवरऑल रिएक्शन के अंदर यहाँ पे लॉस हुआ ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसलिए इसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल इसका रिवर्स जाएगी। जैसे Hg2 मर्क्यूरस क्लोराइड है, वो पहले क्या बनाएगा? Hg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, एंड देन Hg2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और क्या बना देगा? Hg बना देगा। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर फिर से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव्स मर्करी प्लस 2Cl नेगेटिव। सो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। सो इसलिए जो कैलोमल है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल हुआ? Cl नेगेटिव आयंस के विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल हुआ, इसलिए इस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? हम कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट टाइप का जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है वो क्या है? रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। देखो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलती है, दैट मीन्स जिनमें वैलेंसी चेंज की रिएक्शंस जो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या हो गया? प्लेटिनम वायर, इसमें कैसे होते हैं रिडॉक्स इलेक्ट्रोड? प्लेटिनम वायर डिप होगी सॉल्यूशन के अंदर। कौन से सॉल्यूशन के अंदर? 2 सॉल्ट्स का सॉल्यूशन होगा, सेम मेटल का 2 सॉल्ट्स का सॉल्यूशन होगा, बट उन दोनों सॉल्ट्स में जो मेटल की वैलेंसी है वो अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं फेरस और फेरिक। फेरस कौन से होते हैं? Fe2 पॉजिटिव। फेरिक कौन से होते हैं? Fe3 पॉजिटिव। स्टेनस स्टेनिक, स्टेनस कौन से होते हैं? Sn2 पॉजिटिव। स्टेनिक कौन से होते हैं? Sn4 पॉजिटिव। इस टाइप के। ठीक है, अब EMF क्यों अराइज होता है? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी है एक ऑक्सीडेशन स्टेट में दूसरी
एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होने की। अब मेटल क्यों चेंज होगा एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, क्योंकि दोनों में से एक ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, तो मेटल उस स्टेट में जाना चाहेगा ना जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जहाँ ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सो ईएमएफ इसी वजह से राइज होगा, बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द मेटल आयन इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट टू पास इनटू सेकंड मोर स्टेबल स्टेट। ठीक है, इसमें अंदर रिएक्शन देखो क्या रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, फेरस कन्वर्ट हो गया फेरिक में, प्लस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, और ये रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है। ऐसे जो स्टेनस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टेनिक में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया, ऐसी रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है। क्लियर सबको? तो ये हमारे पास 5 टाइप के रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स थे। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना। कल हम नेक्स्ट टॉपिक फिर से डिस्कस करेंगे।